तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ उस ड्रामे का रिव्यू जो इन दिनों धीरे धीरे लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और अच्छा ड्रामा है। और अब ये हफ्ता में 2 दिन हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो वाइंड अप हो गए हैं, यानी ऑफ एयर हो गए हैं। अब उसकी जगह कोई ना कोई तो चाहिए, तो ये ड्रामा उस जगह पे आया है। इस ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम, और इसका 3रा एपिसोड आ गया, यानी कि कल 2रा आया था और आज 3रा एपिसोड आया है। तो आज हम 2 और 3 एपिसोड की बातें करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जब ईमेल या छुट्टी के लिए जो अप्लाई करता है अदिल, तो उसकी बॉस को जब ये पता चलता है कि अदिल की शादी हो रही है, तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, जो 3 साल से उसने बेचारी ने अपने सीने में छुपा रखा था। और इस बात का एहसास अदिल को कभी नहीं होने दिया। ये चुपके चुपके वाली मोहब्बत कर रही थी। और आज जब शादी एन मौके पे आ चुकी है, सप्ताह दिन बाकी है शादी को, तब ये मैडम का प्यार जाग गया है और इन्होंने अदिल से अपनी इजहार मोहब्बत कर दी है। अब अदिल, उसको मोहब्बत से ज़्यादा दौलत दिख रही है कि उसको मौका मिल रहा है। कभी वो अपनी काबिलियत से तो इतना पैसा कमा नहीं सकता, नालायक कहीं का, तो वो चाहता है कि अपनी बीवी के पैसे पे ऐश मौज करे, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा दौलतमंद इंसान नहीं बन सकता, लेकिन काबिल बहुत बनता है। वो अपने आप को लगाता है कि नहीं, वो बहुत ही काबिल है। तो खैर, अब आदिल यहाँ पेशोपेश में है कि वो किस तरह इस रिश्ते से इनकार करे। वो इग्नोर करता है अपने फैमिली को, और जब सरजीना यानी कि हानिया आमिर, वो उनकी फैमिली जब उनके घर पे आती है, अदिल के घर पे, तो वहाँ पर वो उन्हें इग्नोर करके बॉस के पास चला जाता है। जो बॉस कहीं ना कहीं अब उनका काम है कि रो रही हैं बेड पे तकिए के ऊपर मुंडी रख करके, जो मैक्सिमम हीरोइनें अक्सर करती हैं, तो वो कर रही हैं। तो अब वहाँ जाता है, उन्हें फूल दे करके उन्हें मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आपके पाले में आना चाहता हूँ, आपकी गुलामी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो उसको इजहार मोहब्बत कर देता है, नहीं सॉरी, इजहार दौलत कर देता है। तो उसके बाद जो है वो एक मीटिंग करता है हानिया आमिर यानी कि शजीना के साथ में, और वहाँ पे वो बता देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और यहाँ फाइनली वो अपना रिश्ता तोड़ देता है। और जब दोनों बाहर आते हैं, तो यहाँ मुस्तफ़ा जो है वो देख लेता है और वो हानिया आमिर से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि उसके भाई ने रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन वो हानिया आमिर को यानी कि शजीना को दिलासा देता है कि तुम भले मेरी भाभी नहीं बन सको, लेकिन तुम एक अच्छी दोस्त रहोगी। ये बात हानिया के दिमाग में बैठ जाती है। अब फाइनली हानिया वहाँ पे जाती हैं, शजीना, और घर पे जाती है जहाँ पे सब तैयारियाँ हो रही है, और वो बड़ी मुश्किल से अपनी वालिदा को, अपने वालिद को ये बात बताती है कि आदिल ने ये रिश्ता तोड़ दिया है। उधर मुस्तफ़ा जो है वो अपने घर में जा कर के रायता फैला देता है कि भाई जो है, मतलब जो है, रिश्ता तोड़ दिया है। और वो जब भाई आता है, तो भाई से कहा जाता है कि हाँ भाई, ये क्या माजरा है। तो वो बताता है कि हाँ, मैं नहीं चाहता, मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया तो उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और वो अपना फ़ैसला सुना देता है। यहाँ जावेद साहब बोलते हैं, फ़ैसले पे अपना फ़ैसला देते हैं कि भाई अगर तुमको बात माननी होगी मेरी, तो शादी करना होगा तुम्हें शर्जिना के साथ। अगर तुम्हें उस रईसजादी के साथ शादी करना, तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो। तो बेचारा बिना कुछ सामान लिए, ऐसे ही लुंगी तक नहीं लिया उसने, बनियान भी नहीं ली, बेचारा वैसे ही कपड़े में चला गया है। होटल में जा कर के क्रेडिट कार्ड से वो होटल बुक कर लिया, वहाँ पर है। तो फिलहाल कहानी यहाँ तक आई है दोस्तों। आपको बोरिंग लगी होगी, लेकिन ड्रामा इंटरेस्टिंग है, तो आप ज़रूर देखिए। तो अब आइए दोस्तों, इसको सीन को एनालाइज कर, कहने को बहुत कुछ है दोस्तों। ड्रामा का स्टोरी लाइन कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन, इसकी स्टोरी टेलिंग, इसका स्क्रीन प्ले, इसके एक्टर्स और इसके आर्ट डायरेक्शन, वो बहुत ही कमाल का है, जो ड्रामा को बेहतर बनाते हैं, एक लेवल और ऊंचा कर देते हैं ये सब मिलकर। तो इसलिए ये ड्रामा बहुत अच्छा है। हालांकि ऐसे कई आपने ड्रामे देखे होंगे जिसमें शादी हो रही होगी, एक लड़का एक लड़की की, और लड़का जो है
वो मुकर जाता है और लड़की वालों की इज्जत पे बात आ जाती है, और ख़ास तौर पे लड़की के कैरेक्टर पे बात आ जाती है। जबकि ऐसा इक्का दुक्का लोग बोलते होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ज़िंदगी में लोग नहीं बेवकूफ़ है, वो समझते हैं कि किस लिए क्या हुआ। अगर कहती तो ठीक है, जो बातें बनाने वाली चुगलखोर आंटियाँ होंगी तो वो बातें करेंगी, अब उनकी परवाह कौन। ऐसे तो आप डायलॉग्स में आप लिखेंगे कि भाई हम समाज की परवाह नहीं करते, हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है। यहाँ आप समाज की बात को सुनना पसंद करते हैं। तो खैर एनीवे, मतलब कहने का ये मतलब है कि ड्रामा अच्छा है, स्टोरी अच्छी नहीं है, देखी हुई है, पुरानी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ड्रामा, मैंने बहुत कम ऐसे ड्रामे देखे होंगे जो सीन का फील ऑडियंस तक आए, और इस ड्रामे का फील ऑडियंस के दिल तक आता है। जो शादियां हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों पे वर्कआउट किया गया, आर्ट डायरेक्टर ने बहुत कमाल का काम किया है। और पहली बार मैं मतलब शायद इससे पहले एक वीडियो में मैंने सेटअप के लिए कहा था, शायद जान से प्यारा जूनी के लिए, जो उन्होंने कम बजट में एक अच्छा सेटअप तैयार किया था। लेकिन ये ड्रामा मैं कहूँगा कि जो लोकेशन चुने गए हैं, चाहे फरहाद जो है वो कंप्यूटर में जाकर के हैक करता है कोई साइट, तो वो लोकेशन, वो फैक्ट्री, या फिर दोनों घर में जो शादियां हो रही हैं उस शादियों का जो माहौल तैयार हो रहा है या वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है, वो बहुत ही कमाल की है। तो ख़ास तौर पे हानिया आमिर के घर पे, यानी कि शजीना के घर पे जो शादी का माहौल तैयार किया जा रहा है, बहुत अच्छा है, सेटअप अच्छा है, और उससे एक फील तो आ रहा है, चाहे छोटे छोटे, चाहे कार्ड से हो या मेहंदी की रात वाला जो बोर्ड हो, या आदिल और इसकी हल्दी सेरेमनी का जो बोर्ड हो, इस तरह से जो चीज़ें हैं और एक्टर उससे कनेक्ट करते हैं, वो सब ऑडियंस के दिल तक पहुँच रही, लोगों को वो फील एहसास करा दे रहे हैं। हाँ, एक कमी ज़रूर है कि जो माहौल देखिए बहुत ही कमाल का किया है कि हानिया आमिर के घर में जो माहौल दिख रही है, खाला आ रही हैं, फूफो आ रही हैं, ये रिश्तेदार आ रहे हैं, वो हो रहा है, ये सामान लग रहा है, वो तो एक शादी का एटमॉस ज़रूर वहाँ पे है। लेकिन यही मिसिंग है मुस्तफ़ा के घर पर, वहाँ उस तरह का माहौल नज़र नहीं आ रहा है। भाई हमारे यहाँ तो लड़के की शादी भी हो तो भी मतलब पूरे रिश्तेदार जम जाते हैं, और गाना बजाना यहाँ तो हमारे इंडिया में तो हल्दी तक लगती है लड़के को, और वो बैठा रहता है, फिर वो 2 दिन बाहर ही नहीं निकलता है। सारे दोस्त और भाई और वालिद जो हैं वो दौड़ धूप करके ये काम करते हैं। ऐसे तो खैर इंडिया से और पाकिस्तान से काफ़ी रस्में अलग हैं, जैसे कि इंडिया में तो मुस्लिम कल्चर में लड़का लड़की बैठ करके देख ही नहीं सकते एक दूसरे को, और तो लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में देखने को मिलता है कि लड़का लड़की बैठ के देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं। अब जैसे हानिया आमिर यहाँ तो लड़की के घर पे शादी से पहले पहुँच गई, हमारे यहाँ तो मोहल्ले में नहीं जा पाते, बस्ती में घुसना मुश्किल हो जाता है उस एरिया में जहाँ लड़की रहती है या लड़का रहता है, तो बहुत ही ये है, तो डिफरेंट हो जाता है कल्चर। तो एनीवे, तो ये बातें हैं। और रही बात हानिया आमिर की, देखिए अच्छी लग रही हैं, ये कैरेक्टर कोई भी मंझी हुई एक्ट्रेस को दी जाती तो वो बेहतर करती, कुछ वैसा आउटस्टैंडिंग नहीं है जो कह के वाह क्या कमाल का है। हानिया आमिर अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन जो सीन आए हैं उसके मूड से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, और वो कोई भी एक्ट्रेस कर सकती। मुस्तफ़ा जो है उनका भी कैरेक्टर बहुत ही कमाल का है, वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, और जो आज का लड़का है बेपरवाह लापरवाह है, और वो चीज़ों को बहुत ही हल्के तौर पे लेता भी, वो इस जिम्मेदारी का उसे एहसास नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे हानिया आमिर ने उसके सामने शादी का प्रपोजल रख दिया, जो कि उसने कहा था कि कभी दोस्त को आजमा के देखना, पीछे नहीं हटूंगा। तो अब इसने बोला कि अब वक्त आ गया प्रैक्टिकल करने का, तुम शादी करोगे मुझसे। तो यहाँ पे ड्रामा एंड होता, लेकिन धमाल होने वाला है दोस्तों। जो भी पॉइंट पे ड्रामा मतलब ख़त्म किया गया है, वो उससे एक कहीं ना कहीं उत्सुकता एक बढ़ जा रही है कि हाँ भाई आगे क्या होगा, देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आने वाला एपिसोड है वो बहुत ही धमाल होने वाला है। और जावेद साहब अपने कैरेक्टर में उन्होंने इंसाफ किया है, बाकी सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो ड्रामा का लुक अच्छा है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है,
सब कुछ अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है। जो थीम सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिल पे नहीं उतर पा रहा, लेकिन धीरे धीरे जब हम सुनने लग जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं फील आने लगेगा, और अभी भी आ रहा है, लेकिन वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं बना पाया है जैसा बहुत सारे और ड्रामे में बना है। तो ये बातें थी दोस्तों इसी ड्रामे की, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक कोई नए ड्रामे के साथ, कोई नए एपिसोड के साथ। अलविदा दोस्तों, और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है जाने से पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है और मेरी बातों से आप मतलब एग्री कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा भी है, आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो लेकिन आप ऑडियंस बहुत ही शार्प हैं, तेज़ हैं कि आपको समझ आती है कि चीज़ें कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो यही बातें थी दोस्तों, अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।